ओडिशा के भुवनेश्वर के परेड ग्राउंड में 30 अक्टूबर 1984 को सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने इंदिरा गांधी ने कहा, I am alive today. I may not be there tomorrow. मैं आज हूँ पर शायद कल ना रहूं, पर मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने लोगों की सेवा करती रहूंगी। मेरे खून का हर एक कतरा देश की खुशहाली और ताकत को बढ़ाएगा। पंजाब और पूरे देश में बिगड़ते हालातों से इंदिरा गांधी को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि उनकी हत्या की साजिश रची जा सकती है, लेकिन उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह उनके इस भाषण के दूसरे दिन ही होगी, इस बात का अंदाजा शायद उन्हें नहीं था। पर वही हुआ जिसका इंदिरा को डर था। 31 अक्टूबर को करीब 10:30 बजे दूरदर्शन पर एक खबर आई। उस जमाने की फेमस न्यूज एंकर सलमा सुल्तान ने टीवी पर कहा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर उन्हीं के 2 सिख गार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने हमला कर दिया है। उन्हें सुबह 9:30 पर एम्स ले जाया गया है। इंदिरा गांधी की हालत अभी नाजुक है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला इंदिरा पे जानलेवा हमला करके लिया है। दूरदर्शन पर यह खबर क्या आई, पूरे भारत में हलचल मच गई। सबकी नजरें अब दूरदर्शन और रेडियो पर टिकी हुई थी। फिर शाम 7 बजे दूरदर्शन के इवनिंग न्यूज पे सलमा सुल्तान एक बार फिर आई। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। भारतीय रेडियो पर आवाज गूंजी, प्रियदर्शिनी ने दम तोड़ दिया। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हमारे साथ नहीं रही। 31 अक्टूबर को शाम के वक्त जैसे ही यह खबर लोगों के कानों तक पहुंची, दिल्ली ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया और जिसका असर पूरे भारत में दिखा। इंदिरा गांधी की मौत का असर 1 से 3 नवंबर 1984 को दिल्ली की सड़कों पर कुछ ऐसा दिखा जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सकता है। उन 3 दिनों में सिखों को पगड़ी उतारकर खींचकर बाहर निकाला जा रहा था। उनके ऊपर टायर, रजाई, पेट्रोल, मिट्टी का तेल छिड़ककर उन्हें जानवरों की तरह जिंदा भूना जा रहा था। सिखों की दुकानें लूटी जा रही थी। दुकान में ही पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जलाया जा रहा था। भागने की कोशिश करने वाले परिवारों को गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डालकर गाड़ी में ही जला दिया गया। सरदारों को मारकर उन्हें तड़पता अधमरी हालत में ही सड़कों पर छोड़ दिया गया। दिल्ली की सड़कों पर ऐसा तांडव का कारण सिर्फ और सिर्फ इसलिए था क्योंकि इंदिरा को किसी और ने नहीं, उनके ही सिख बॉडीगार्ड ने मारा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले में। और इस बदले की आग में दिल्ली के सिख अब जल रहे थे। पर उनके बॉडीगार्ड ने अचानक उन पर हमला नहीं किया था, उन्होंने बाकायदा इसकी प्लानिंग की थी। इंदिरा गांधी की हत्या के 14 दिन पहले 17 अक्टूबर 1984 को रात के सन्नाटे में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड बेअंत सिंह, कहर और सतवंत सिंह छत पर खड़े बात कर रहे थे। पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है वो सिखों के हित में नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार है इंदिरा गांधी, और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार सही नहीं था। एक संत को आतंकवादियों की तरह मार गिराया गया। इंदिरा गांधी की मौत का कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार और जर्नैल सिंह भिंडरांवाला बनेगी। खालिस्तान की मांग गलत नहीं है, बस थोड़ा इंतजार, हम बदला लेकर रहेंगे। और इन लोगों ने बदला ले भी लिया। इंदिरा की मौत के बाद नेशनल और इंटरनेशनल रेडियो और टेलीविजन पर लगातार एक ही खबर छाई हुई थी, इंडियन आर्मी का सीक्रेट मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसने इंदिरा गांधी की जान ले ली। भिंडरांवाले जीते जी इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी चुनौती बने हुए थे और अपने जाने के 6 महीने बाद भी इंदिरा गांधी की मौत का कारण बन गए। जब भी भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत का जिक्र होता है, कुछ सवाल अपने आप ही उठने लगते हैं। आखिर कौन था जर्नैल सिंह भिंडरांवाले? अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम क्यों दिया गया?
पंजाब में खालिस्तान की मांग क्यों उठने लगी? जानने के लिए सुनते रहें ये शो।